नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मज़े में ना? कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? मैं भी तैयार हूँ। मिली हूँ आपसे मैं स्टोरी वाली जयश्री सेठी। और अकेली नहीं मिली हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त भी आए हैं। वही जो बहुत हंसते हैं, मज़े मज़े की बातें करते हैं, कहानी सुनते सुनाते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं और मेरे सवालों का जवाब देते हैं। पहचान गए आप? ये हैं आस्तिक सिन्हा। आस्तिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आस्तिक, पिछले भाग में हमने लालू और पीलू कहानी सुनी थी। हाँ। और मैंने सुनाई थी। तो इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और कहानी से जुड़ी हुई कुछ गतिविधियां करेंगे। पर उससे पहले ऐसा करते हैं कि अपने देखने वालों को कहानी का एक रिकैप दे देते हैं। हाँ। तो आज तुम मेरे साथ हो। पिछली बार मैंने सुनाई थी, आज चलो तुम सुना दो। ठीक है। एक मुर्गी थी। मुर्गी के दो चूजे थे। एक का नाम था लालू और दूसरे का नाम था पीलू। लालू लाल चीजें खाता था और पीलू पीली चीजें खाता था। एक दिन लालू ने पौधे पर कुछ लाल लाल देखा। लालू ने उसे खा लिया। अरे, ये तो लाल मिर्च थी। लालू की जीभ जलने लगी। वह रोने लगा। मुर्गी दौड़े हुए आई। पीलू भी भागा। वह पीले पीले गुड़ का टुकड़ा ले आया। लालू ने झट गुड़ खाया। उसके मुंह की जलन ठीक हो गई। मुर्गी ने लालू और पीलू को लिपटा लिया। शाबाश। मुर्गी ने लालू और पीलू को लिपटा लिया, जैसे तुम्हारी मम्मी तुम्हें मनाने के लिए, तुम्हारा मन सही करने के लिए तुम्हें लिपटा लेती हैं। तो ये तो थी हमारी कहानी, जिसमें दो चूजे थे। एक का नाम था लालू और एक का नाम था पीलू। लालू लाल चीज़ें खाता था और पीलू पीली चीज़ें। अब इस कहानी में खाने की बात है और ये बात मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें खाना पसंद है? बहुत। हाँ। अब हम खाना जो खाते हैं वो 3 चीज़ों के हिसाब से खाते हैं आज तक: रंग, स्वाद और महक। अब मैं अगर तुमसे पूछूं तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम रंग देखकर खाते हो? तुम्हारे सामने परोसी गई, तुमने रंग देखा, तुम्हारा मन खिल गया और तुमने कहा ये तो मैं ज़रूर खाऊंगा। पनीर। पनीर? किस तरह का पनीर? कच्चा पनीर या पका हुआ? और किस तरह के व्यंजन में? पनीर टिक्का। आहा, उसमें तो हरा रंग भी होता है, लाल रंग भी होता है और पीला रंग भी होता है। मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे हरे रंग का साग बहुत पसंद है और उसके साथ मक्के की रोटी जो कि पीले रंग की होती है। आहा, ऐसा मुंह क्यों बनाया? इतना तो अच्छा लगता है आस्तिक, ऐसा मुंह मत बनाओ। अच्छा, अब बताओ कि स्वाद के मुताबिक कौन सी चीज़ खाते हो? तुम्हें बहुत स्वादिष्ट लगती है और तुम बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं पाते। पराठा। कौन सा पराठा? पनीर का पराठा। तुम पनीर फैन हो? हाँ। मुझे गोभी का पराठा बहुत पसंद है। और अगर आज तक मैं स्वाद की बात करूं तो स्वाद के हिसाब से मुझे हलवा बहुत पसंद है। आटे और सूजी का हलवा, मज़ा आ जाता है। अब आई आस्तिक बात महक की। तो महक ऐसी चीज़ है जो भूख को भड़का देती है, बढ़ा देती है। तो बताओ कि किस चीज़ की महक तुम्हारी भूख जगा देती है? नींबू की। नींबू की महक? और कौन सी चीज़ खाते हो फिर? नींबू पानी? नहीं। फिर? पनीर टिक्का। पनीर टिक्का? पनीर टिक्का में, अच्छा हाँ, उसके ऊपर आप नींबू निचोड़ते हो। शाबाश। अगर मैं महक की बात करूं तो पकौड़ी की जो महक होती है ना, वो मेरी भूख बढ़ा देती है। कहीं पे पकौड़े तले जा रहे हों और मैंने खाना खाया हुआ हो, उसके बाद भी मुझे भूख लगाती है और मैं पकौड़े खा सकती हूँ। हाँ, सेहत का ख्याल आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गए रंग, स्वाद और महक की बात। अब कहानी में हमने देखा कि लालू लाल रंग की चीज़ें खाता था और पीलू पीले रंग की चीज़ें खाता था। अब आज तक ये बताओ कि अगर लालू और पीलू सफ़ेद और हरी चीज़ें पसंद करते तो उनके नाम क्या क्या होते और वो क्या क्या खाते? एक का नाम होता सफेदी, दूसरे का नाम हरिया। सफ़ेदी या सफ़ेदा? सफेदा। नहीं, तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है? सफेदी। सफ़ेदी। चलो, आस्तिक उसका नाम रखता सफ़ेदी, मैं उसका नाम रखती हरिया।
अब आओ कुछ खाने की चीज़ें देखते हैं कि कौन सी चीज़ें जो हैं सफ़ेद रंग की हैं। अम अम जो खाने की हैं, याद करो कोई सब्जी। तुम्हारा पनीर भी सफ़ेद रंग का है। हाँ, एक तो पनीर, हाँ, मूली, मूली। मूली में तो दोनों रंग हैं, हरा रंग भी है और सफ़ेद रंग भी है। गोभी गोभी, शाबाश, उसमें भी सफ़ेद रंग है और हरा रंग है। और मशरूम। मशरूम। मशरूम अलग अलग तरीके से बनाई जाती है और परोसी जाती है। मुझे भी मशरूम बहुत पसंद है। चलो और बताओ हरे रंग की चीज़ें। हरे रंग की चीज़ें हुई पालक, अरे वाह, हरिया पालक खाता। और क्या खाता हरिया? धनिया, धनिया। करेला। तुम्हें पसंद है करेला? नहीं। सेहत के लिए अच्छा होता है वैसे करेला। हम्म। और मटर। मटर, शाबाश। और खीरा भी खा सकता है। तो अगर लालू और पीलू के नाम सफ़ेदा या हरिया होते तो वो सफ़ेद और हरे रंग की चीज़ें खाते, जैसे कि मशरूम, पनीर, मूली, गोभी, खीरा, पालक, धनिया और करेला। अब आस्तिक, लाल मिर्च खाते ही लालू की जीभ जल गई थी। तुम्हारी जीभ क्या खाने पीने से जलती है? अगर मैं गलती से मैं किसी खाने के व्यंजन में हरी मिर्ची निगल लेता हूँ। हाँ, गलती से। हाँ। और फिर उसके बाद अगर गलती से मैं कुछ चटपटा खा लेता हूँ, जैसे गोलगप्पे का पानी। हाँ, तीखा होता है। हाँ। तो गलती से अगर खाने में हरी मिर्च पड़ जाए, नहीं, खाने में तो गलती से नहीं पड़ेगी, मगर सब्जी या दाल में जो साबुत हरी मिर्च है गलती से मुंह में आ जाए तो भाई बहुत जलन होती है। हम तैयारी नहीं होते हैं उस चीज़ के लिए। और तुम्हारे अगर पनीर टिक्का में या चिली पनीर में अगर मिर्ची ज़्यादा हो जाए तो मुंह जलेगा, हाँ। है ना? तो आप कौन कौन सी चीज़ें ऐसी खाते हैं जिनसे आपके मुंह में जलन पैदा हो जाती है और आप चीख पड़ते हैं, मम्मी पानी। और कई बार मम्मी कहती हैं, अच्छा रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल लो, थोड़ी सी जलन कम हो जाएगी। तो तुम क्या करते हो आस्तिक जब अचानक से गलती से मुंह में आपके वो आ जाती है मिर्ची, जीभ जलने लगती है? अगर मुंह में मिर्ची आ जाती है, या मैं पानी पी लेता हूँ या फिर मैं मिठाई खा लेता हूँ। कौन सी मिठाई खाते हो? गुलाब जामुन। तुम्हें पसंद है? हाँ। अच्छा, सो कोई भी मीठी चीज़ खाने से, जैसे कि आस्तिक ने कहा कि जीभ की जलन दूर हो जाती है, और सोचो और कौन सी चीज़ खा सकते हो जिससे तुम्हारी जीभ की जलन दूर हो जाए? और रोटी का टुकड़ा। रोटी का टुकड़ा। और मेरे ख्याल से तो इतना ही है। तुम्हारे ख्याल से इतना ही है, शाबाश, सही कह रहे हो आप। दूध अगर कच्चा है या दही आपने खा लिया या जैसे रोटी का टुकड़ा या पूरी का टुकड़ा आपने खा लिया तो उससे जीभ की जलन कम हो जाती है। मुझे तो कई बार ये लगता है कि अगर मैंने पानी पी लिया और मेरी जीभ जल रही है तो और ज़्यादा जलन तेज़ हो जाती है ऐसा ना? कई बार होता है। और सबसे आसान चीज़ है कि रसोई में अगर शक्कर है तो हम शक्कर खा लेते हैं, या गुड़ है उसका टुकड़ा मुंह में रख लेते हैं, या आस्तिक की सबसे पसंदीदा चॉकलेट मुंह में रख लेते हैं, है ना? और जब आस्तिक का मीठा खाने का मन होता है तो आस्तिक, क्या तुमने कभी जीभ जलने का अभिनय नाटक किया है? नहीं। नहीं? तुम्हें मम्मी वैसे ही दे देती हैं। हाँ। तो देखा आपने, अगर जीभ जल जाती है तो आस्तिक क्या करता है। तो आप सोचिए कि आपकी अगर जीभ जलती है तो आप क्या खाते हो और कैसे अपनी जलन को ख़त्म करते हो। तो लालू और पीलू, ये थी एक मज़ेदार कहानी। हमने इसे बना दी सफ़ेदा और हरिया की कहानी। अब कहानी में अगर सफ़ेदा और हरिया हैं, सफ़ेदा सफ़ेद चीज़ खा रहा है, हरिया हरी चीज़ खा रहा है, तो कहानी को अगर आगे बढ़ाएं आस्तिक तो क्या होगा? कहानी को आगे बढ़ाए तो फिर ऐसा हो सकता है, सफ़ेदा ने कुछ सफ़ेद चीज़ देखी किसी पौधे पे और उसने वो निगल लिया। और फिर पता चला कि वो गार्लिक है। सफ़ेदा ने लहसुन खा लिया, और लहसुन खाकर क्या हुआ? लहसुन खाकर उसे जलन होने लगी अंदर अंदर। ओ, तो लहसुन खा लिया। अच्छा, फिर हरिया क्या लेकर आया जिससे उसकी जलन समाप्त हुई?
हरिया फिर हरी हरी पालक लेकर आया होगा। हरी हरी पालक लेकर आया होगा, शाबाश। तो देखा आपने, आस्तिक ने बैठे बैठे कहानी बना दी। तो दो चूजे थे, एक का नाम था सफेदा, एक का नाम था हरिया। सफेदा सफेद चीज खाता था, हरिया हरी चीज खाता था। और एक दिन सफेदा ने एक पौधे पर सफेद लगी लगी चीज देखी है? और वो तुम्हारे हिसाब से क्या थी? मेरे हिसाब से वो थी गार्लिक। गार्लिक यानी कि लहसुन। उसने लहसुन खाया, उसका मुंह जला और हरिया पालक लेकर आया और उसकी जलन शांत हो गई और मुर्गी ने दोनों को आकर लिपटा लिया, गले से लगा लिया। तो हमारी एक नई कहानी भी बन गई। तो लालू और पीलू का ये भाग यहीं तक। आपसे विदा लें उससे पहले आस्तिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। आपने एक नहीं दो दो कहानियां सुनाई। धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए पाठ, एक नई कविता या एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।